वेलकम बैक टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ सीएस प्रोफेशनल। आज हम देखने वाले हैं सीआरआई सब्जेक्ट की जो ग्रुप 2 में है। ये वो अकेला सब्जेक्ट है सीएस प्रोफेशनल का जिसकी एक नहीं दो मॉड्यूल्स आती है। तो ऑब्वियसली बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें 27 चैप्टर्स है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती इसमें कि यार याद नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती कि यार इतना सारा है, सब कैसे याद करें। तो वो क्या तरीका है जिससे हमें बड़े सब्जेक्ट को छोटा करके सिमट के अच्छे से पढ़ना है ताकि हम इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, इसमें दो पार्ट्स है, एक तो सीआर है और एक हमारा इंसॉल्वेंसी है। अब एक तो आप सीआर को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ या फिर इंसॉल्वेंसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। देखो, पूरे 27 चैप्टर्स एकदम अच्छे से हो ये तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई पार्ट आपका स्ट्रांग होगा, कोई पार्ट आपका कम स्ट्रांग होगा या थोड़ा सा वीक होगा कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जिसको हमें हमारी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए वो है ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी, क्योंकि सेम हमारे ग्रुप 3 के ओपन बुक में भी होता है, तो हम वहाँ भी पढ़ते हैं। तो सिंस वो डबल है हमें उसे और अच्छे से करना चाहिए। और दूसरी बात, वो है ही इतना प्यारा, इतना मस्त सब्जेक्ट है, इतनी मज़ा आती है वो पढ़ाई करने में, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेरा तो इंसॉल्वेंसी स्ट्रेंथ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सीआर कैसे करना है। इंसॉल्वेंसी में है हमारे 14 चैप्टर्स। तो इंसॉल्वेंसी का जो भी कंटेंट है ना उसको हम ऊपर ऊपर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चार्ट देती हूँ रेफरेंस के लिए जो मैंने बनाया। तो एक तो है सेक्शन नंबर्स सारे कि जो भी कंटेंट हमारे सेक्शन नंबर्स में आया है ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। उसके बाद जो भी कंटेंट सेक्शन में नहीं है पर रेगुलेशंस में है, बी इट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस रेगुलेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाला रेगुलेशन या फिर लिक्विडेशन प्रोसेस वाला रेगुलेशन। तो कोई भी रेगुलेशन हो पर जो रेगुलेशन में कंटेंट आता है वो। और फिर तीसरे को मैंने नाम दिया है अदर टॉपिक्स, मतलब जो ना सेक्शन में है ना रेगुलेशन में है, अलग अलग से छोटे छोटे से टॉपिक्स है, डेफिनेशन है, ऐसा कुछ दे के रखा है। और इसके अलावा और एक चौथा पार्ट होगा केस लॉस, कि अब है तो बहुत सारे केस लॉस। और आजकल ऐसे हो गया कि केस लॉ पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे जिसमें वो हमसे केस लॉ का नाम भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो बहुत सारे केस लॉस दे रखे हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगे वो मैंने अलग से लिख के रखे थे। तो इस इन्हीं के मैंने नाम अलॉन्ग विद द जजमेंट लर्न किया था, बाकी मैंने बस रीड ओनली टाइप किया था, बट उसके नाम एंड ऑल लर्न नहीं किया था। तो ऐसे एक है केस लॉस, तो चार हो गए, सेक्शन, रेगुलेशन, अदर टॉपिक्स और केस लॉस। तो इनको ऐसे ही पढ़ना है। अब चैप्टर वाइज तो पढ़ो पर इसको ये टॉपिक्स में ऐसे पढ़ना है कि मैंने एक बार सारे रेगुलेशन वाला कंटेंट कर लिया, फिर मैंने अदर टॉपिक्स कर लिए, केस लॉस कर लिए, तो मेजर जंक सेक्शन नंबर्स वाला बचा है ऐसे। पर ये मैंने किसका किया, सिर्फ चैप्टर 14 टू 19 का। क्यों, देखो, हाँ, जो हमारे 14 चैप्टर्स है ना उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसॉल्वेंसी वाला मेन पार्ट है वो है चैप्टर 14 से 19 में। तो 14 से 19 कैसे करने हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो ऐसे करने हैं, सारे सेक्शन का कंटेंट, सारा रेगुलेशन का कंटेंट, अदर टॉपिक्स का कंटेंट और केस लॉस का कंटेंट। तो ये चार हिस्सों में आप जब इसको करोगे तो आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर परफेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे नहीं होगा कि आप एक चीज पढ़ रहे हो बीच में दूसरी आ रही, बीच में तीसरी आ रही, समझ ही नहीं रहा फ्लो कैसे बनाऊं, इतना सारा है, सिम्टू कैसे, इतने केस लॉज है, बीच में इतनी डेफिनेशन आ जाती है, इतने सेक्शन नंबर्स है, समझ ही नहीं रहा कैसे हो रहा। तो जब ऐसे उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से करोगे ना तो हो जाए। तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको क्या दे रही हूँ, तो मैं आपको ये दे रही हूँ, रेगुलेशन, केस लॉज और अदर टॉपिक्स की पूरी नोट्स मैं आपको दूंगी। सिर्फ सेक्शन नंबर वाले कंटेंट की आप बनाओ। ओके, चैप्टर 14 टू 19 की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे नोट से आपको रेगुलेशन भी हो जाएगा, अदर टॉपिक्स भी हो जाएगा, केस लॉस भी हो जाएगा। तो आपको आपके मॉड्यूल से बस सेक्शन वाला पोर्शन कवर करना है। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द अदर चैप्टर्स। फिर आता है चैप्टर 20, 21, इसमें इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी की बात करिए। ये पूरा मॉड्यूल से कर लो, इसमें सिर्फ सेक्शन नंबर ही और कुछ है ही नहीं। फिर 22, 23, ये वो दो चैप्टर्स है जो वैसे तो बहुत बड़े हैं पर वो एट द सेम टाइम बोरिंग भी है और उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो ये दो चैप्टर्स एकदम एंड के लिए छोड़ दो। सब आप जब कर लोगे, जितना मैंने इंसॉल्वेंसी का इंपॉर्टेंट बताया वो, जितना सीआर का इंपॉर्टेंट बताया वो, उसके बाद आपको ये वाला करना है एकदम एंड में, तब तक लोड नहीं लेना है। बस लगा तो उसके पास्ट के क्वेश्चंस देख लो तो वो भी सफिशिएंट है, उतना कर लिया तो भी बहुत हो जाएगा। फिर आते हैं आगे के 24, 25, 26, ये तीन जो लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप रिलेटेड चैप्टर्स है। अब वापस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कंटेंट है वो आप डायरेक्टली मॉड्यूल से कर लेना। फिर आता है चैप्टर 27 जिसमें पीपीआईआरपी की बात की है, एक नई प्रोसेस है, तो इसकी भी मैं नोट्स आपको दूंगी।
मैंने ये चैप्टर की नोट सिर्फ 6 पेजेस में बनाई है, और ऐसे नहीं कि उसमें इनकम्प्लीट है, जितना इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ उसमें। तो आप डायरेक्टली उससे करोगे ना, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा और एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इंसॉल्वेंसी में आपको क्या बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले जो आपको करना है वो है चैप्टर 14 to 19। उसमें सेक्शन, रेगुलेशन, अदर टॉपिक्स और केस लॉस, बाकी तीनों मैं आपको नोट्स दे रही हूँ। सेक्शन वाला आपको आपके बुक से करना है। फिर आपको सेकंड करना है चैप्टर 24, 25, 26 लिक्विडेशन वाइंडिंग अप वाले। उसके बाद आपको करना है 27 पीपीआरपी, जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ। फिर करना है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का 20 और 21 वाला चैप्टर, ये भी मॉड्यूल्स है, इसमें से सेक्शन की बात है। और जो वो दो चैप्टर्स है जो मैंने बोला 22 और 23, ये एकदम एंड के लिए छोड़ दो, सिर्फ सुन के कुछ नहीं होने वाला है। लगा तो वापस वीडियो पीछे लो, बट पूरा एक बार लिख के लो कि सीक्वेंस क्या कैसे करना है। सिर्फ सुन रहे हो ना तो ये कथा बन के रह जाएगी, कुछ होने नहीं वाला। लिख के लो प्रॉपरली सब। ये हो गया इंसॉल्वेंसी का। अब हम आते हैं सीआर पे। अब सीआर के जो टॉपिक्स है ना, इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो चैप्टर जो बहुत बड़े हैं, जैसे 1, 2, 4। फिर जो मीडियम है 3, 6, 11। और फिर बचे हुए सारे जो है वो छोटे चैप्टर्स है। 1, 2 और 4 बड़े वाले हैं, 3, 6 और 11 मीडियम है, और बाकी छोटे चैप्टर्स है। तो ये सब सीआर की करने की कैसी स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसे करना है। एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, जैसे मैंने आपको जेआईजीएल में बताया था। क्योंकि ये 13 में कोई मार्क्स की अलोकेशन है नहीं। अब आपने आपके 50 मार्क्स की अच्छे से पढ़ाई कर ली है इंसॉल्वेंसी का करके, पर जो बच्चे पे 50 है, पता नहीं कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आ जाए। तो इस सब्जेक्ट में हमें मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करनी है। और गलती यही हो जाती है कि हम क्या करते हैं, सपोज 10 एक चैप्टर, 8-10 चैप्टर इंसॉल्वेंसी के अच्छे से कर लिए और 8-10 चैप्टर सीआर के अच्छे से कर लिए। क्या पता है इसके जो 4-5, इसके जो 4-5 आपके वीक थे उसी में से आए। इसलिए पहले इंसॉल्वेंसी पूरा अच्छे से कर लो, एक्सेप्ट दोज 2 चैप्टर्स। फिर आप सीआर पे आओ। अब सीआर में कैसे है, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर। तो सपोज आपने चैप्टर 1 किया बड़ा, फिर आप 12 छोटा कर लेना। फिर आपने 2 किया, फिर आप 13 छोटा कर लेना। तो ऐसे एक बड़ा एक छोटा करके करना है। I forgot to mention two things in the video. एक तो ये कि इंसॉल्वेंसी के सेक्शन नंबर्स लर्न करने हैं जितने हो सके उतने, मोस्टली, बाकी ना भी हो तो ऐसे सेक्शन 1 to 54 को एक चार्ट पे सिंक्रोनाइज कर लो, और फिर एटलीस्ट उतने ये सामने चिपका देना है और फिर बार बार इससे पढ़ना है। तो 1 से 54 लर्न करने की मैक्सिमम कोशिश कर। दूसरी बात, सीआर में जैसे मैंने इंसॉल्वेंसी में बताया कि चैप्टर 22 और 23 लास्ट में करना है, तो वैसे भी जो सीआर में चैप्टर 5, 10 और 11 है, ये 3 लास्ट के लिए रखना, बाकी एक बार पहले अच्छे से कर लो। तो जब आप पहले सारे इंसॉल्वेंसी के वो 2 छोड़ के कर लोगे, उसके बाद सीआर के ये 3 छोड़ के करने हैं। इसके बाद अगर आपको टाइम है और आपको करने हैं, तो पहले ये सीआर के 3 और फिर एंड में वो 2 इंसॉल्वेंसी के बचे हुए, ये याद रखना। कंटिन्यू वॉचिंग। और इसमें होता ही है ना कि हम जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये देख के इतना डर जाते हैं, क्योंकि इतने प्रोविजन है उसमें। पर हमें ये समझना है कि अगर हमने प्रॉपर चैप्टर का एनालिसिस चार्ट करके डिवीजन करके किया ना, तो इट्स नॉट दैट बिग। एक एक करके करते जाओ। अब वो एनालिसिस चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो शुभम सुखलेचा सर ने सीआर की मोस्टली रिविजन वीडियोस डाली है। उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में वो पूरे एनालिसिस चार्ट्स दिए, तो आप डायरेक्टली उन जैसे बना लो, उन्हीं के रिविजन वीडियोस देख के रेफर कर लो, तो अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें होती है, अब जैसे बड़ा चैप्टर है तो उसके ना सारे टॉपिक्स आप कर लेते हो, एक आधा कोई होता है जैसे बाय के सपोज, वो चैप्टर में वो वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, बाकी हो जाता है। तो हम वो एक टॉपिक की वजह से पूरे चैप्टर से डर जाते हैं। तो आप पहले बाकी पूरा अच्छे से कर लो ना, फिर वो एक टॉपिक को अलग चैप्टर सोच के पढ़ो। और अगर फिर भी उतना नहीं हो रहा है, तो एक बार वीडियो देख लो, समझ लो, बाकी चैप्टर्स पहले कवर कर लो। एक पे अटके नहीं रहना है, इस सब्जेक्ट में वही होता है। ये जो 3-4 बड़े बड़े चैप्टर्स है उसमें हम इतने डूब जाते हैं कि हमें फिर बाकी छोटे चैप्टर्स दिखाई नहीं देते, और उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो इजी होके भी हमारा छूट जाता है। तो सीआर में यही है कि मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करनी है। एक टॉपिक की वजह से पूरे चैप्टर से डरना नहीं है, उसका एनालिसिस चार्ट बनाओ और एक एक करके कवर करते जाओ। एक आधा टॉपिक आया जो बहुत ही डेंजर लगा रहा है, उसको फॉर नाउ साइड पे रखो, होल्ड पे रखो, एक बार बाकी सिलेबस कवर कर लो। फिर उस पर आप एंड में जब एक आधे दिन, हाँ आज बहुत अच्छा मूड है पढ़ाई करने का, वो दिन वो टॉपिक को उठा लेने का और उसी दिन खत्म कर लो फिर।
सो दिस वॉज इट। इसमें सेक्शन नंबर और उसका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 230 to 240 इंपॉर्टेंट है उतने, तो आप कर ही लेना, बाकी बहुत आसान है फिर। तो ये थी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ करी, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स ला पाई, पास हो पाई। जो आप करोगे तो आप भी श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो मुझे मेकिंग योर स्टडीज ईजी @gmail.com पर मेल करो। जो इंसॉल्वेंसी का कंटेंट मैंने आपको बोला है कि मैं शेयर करूंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज। बहुत कम दिन बचे एग्जाम के लिए, एकदम अच्छे से पढ़ो। ओके।